Hello student, chapter 5 arithmetic progression. Previous year questions. If first and last term of an AP is 5 and 45, फर्स्ट टर्म यानी कि a स्मॉल a से हम इसको डिनोट करते हैं वो है 5 और लास्ट टर्म l से डिनोट करते हैं वो है 45. If sum of all the terms is 400 then find the common difference यानी कि d आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एस एन आपको दे रखा है 400, एन बाई टू, ए आपका है 5, एल आपका है 45. ठीक है, तो ये कितना हो गया 800 इज इक्वल टू एन इंटू 50. जीरो से एक जीरो कट गया. 80 बाई 5 दैट इज इक्वल टू एन. सो n इज इक्वल टू आपको मिला 16. राइट, यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई. अब आपको d फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो आपको यहाँ पर an दे रखा है. an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है, an वही आपकी l होगी जो आपकी लास्ट टर्म थी, वो कितना हो गया 45 है ना. a आपका यहाँ दे रखा है आपको 5, एन आपका 16 आ गया और डी आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो 45 माइनस 5 करोगे तो इधर तो आ गया 40 और ये हो गया 15 इंटू डी. तो 40 बाय 15 इज इक्वल टू डी आ गया आपके पास. अब 5 से ये कट गया 8 टाइम्स, 5 से कट गया 3 टाइम्स, तो d इज इक्वल टू आ गया आपके पास 8 बाय 3. कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका क्या होगा 8 बाय 3 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8. 200 और 500 के बीच में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, कितने नंबर हैं जो 8 से डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, तो पहला नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो 8 से डिवाइड होगा वो आपका होगा 208. ठीक है ना, 200 और 500 के बीच के ऐसे नंबर जो 8 से डिवाइड हो रहे हैं वो कितने नंबर हैं वो आपको बताने. तो फर्स्ट नंबर है 208. ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 216 एंड डैश 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 और लास्ट नंबर आ जाएगा आपका 496. ठीक है, ये नंबर्स जो हैं 8 से डिवाइड हो रहे हैं. अब कितने नंबर हैं यानी कि n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. हाउ मेनी इंटीजर्स. राइट, सो यहाँ आपको a आपको दे दिया 208. डिफरेंस की आप बात करोगे तो 216 माइनस 208 कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 8. एन आपको फाइंड आउट करना है इसे यहाँ पर और nth टर्म आपकी हो गई 496 लास्ट टर्म जिसको आप बोलते हो. तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो 496 ए 208 एन आपको फाइंड आउट करना है, डी आपको 8 दिया हुआ है. ठीक है, तो 496 माइनस 208 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 8. ठीक है, ये आ जाएगा आपका ठीक है, इसको आप सब्सट्रैक्ट कर लो कितना आ रहा है 288 आ जाएगा ये तो, और ये हो जाएगा 8n माइनस 8. तो 288 प्लस 8 इज इक्वल टू 8n हो जाएगा. तो ये क्या हो गया 296 इज इक्वल टू 8n. सो n इज
इक्वल टू 296 डिवाइड बाय 8। सो n इज इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पर 37। सो नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 200 and 500 divisible by 8 are 37. Next question. Find the number of natural number between 101 and 999 which are divisible by both 2 and 5. As the numbers are divisible by both 2 and 5, so their last digit will always be 0. Hence, the series is 110, 120, 130 and dash 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 990। यानी कि इन दोनों नंबर्स के बीच में जो नंबर हैं वो नेचुरल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं कि कितने नेचुरल नंबर हैं जो कि 2 और 5 से डिवाइड हो रहे हैं। अब 2 और 5 से डिवाइड हो वो नंबर्स, उसके लिए ज़रूरी है कि लास्ट डिजिट जो है इसकी वो क्या होनी चाहिए, आपकी ऑलवेज 0 होनी चाहिए, तभी वो 2 और 5 से डिवाइड होगा नंबर। जैसे 110 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 120 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से 990 भी 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर हो गया आपका 110। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपको 10 दिख ही रहा है यहाँ, 120 माइनस 110 दैट इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, और nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म जो है आपकी 990 है। ठीक है, सो Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमको पता है nth टर्म का, तो यहाँ हम वैल्यूज रख देंगे सारी, n आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका n फाइंड आउट हो रहा है 89। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी यहाँ पर, 89 होंगी, जो कि 2 और 5 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमको n फाइंड आउट करना था, तो हमारा n आ गया 89। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP Sn आपको दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 6n। फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP, यानी कि Tn आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो Tn का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, Sn माइनस Sn माइनस 1। अब Sn माइनस 1 फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर n को n माइनस 1 से आप रिप्लेस कर दोगे। n को किससे रिप्लेस कर दोगे, n माइनस 1 से आप रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारा Sn माइनस 1 आ गया। अब Sn और Sn माइनस 1 ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दोगे। ठीक है, तो Tn आपका आ गया। अब Sn यहाँ पर क्या था आपका, 3n स्क्वायर प्लस 6n था। ठीक है, माइनस 3n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1। ठीक है, ये Sn माइनस 1 की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी, ये वाली। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो Tn हमको मिल जाएगा। ये आपका है 3n स्क्वायर प्लस 6n एज इट इज आ गया। ठीक है, 3 हो गया ये n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 6n माइनस 6 ही हो गया। ठीक है, सो Tn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 6n, और यहाँ आ गया आपका 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 6n माइनस 6। ठीक है, तो Tn आपके पास क्या आ गया, 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3 माइनस 6n प्लस 6। 6n से 6n कैंसिल हो गया, 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस किए माइनस किए, ये प्लस किए ये माइनस किए। ठीक है, तो यहाँ से आया 6n। ठीक है, और यहाँ से आ गया आपके पास प्लस का 3।
तो टी एन आपके पास आ गया 6n+3, ये फाइनल आंसर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 11। The given AP series is 110, 121, 132 and 990, राइट। ये आपका आ गया 110, डी आपका आ गया 121 माइनस 110 आप करोगे तो यहाँ से आ गया आपके पास 11। ठीक है भाई, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 11। तो ये गिवन एपी आपको दे रखी है, ठीक है ना। ये देख लो आप, ये किसकी मल्टीपल है, 11 की मल्टीपल है। तो फर्स्ट टर्म आपकी 110 होगी, डी आपका यहाँ पर 11 हो गया, और यहाँ पर आपकी जो है लास्ट टर्म या फिर आप इसको कह लें टी एन, nth टर्म, वो आपकी 990 हो गई। ठीक है, तो L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही फॉर्मूला होता है। एल की वैल्यू रख ली हमने, ए की वैल्यू लिख ली, एन आपको फाइंड आउट करना है और डी आपको 11 दे रखा है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 990 माइनस 110 इंटू एन माइनस 1 इंटू 11। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया एन 81, एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 81 आ गई। ठीक है, अब सम आपको निकालना है, तो सम क्या होता है, n/2 a प्लस एल। तो एस एन हो गया आपका, एन आपका 81 आ गया, तो एस 81 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कुल मिला करके ए यहाँ पर है 110 यानी कि 110, और एल यहाँ पर है 990। ठीक है, तो एस 81 आपके पास आ गया 44550, 44,550। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।